नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कॉपर ट्रेड के छात्रों के लिए एक जो है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें हम जो है एक एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड से। आपके पास कोई भी फाइल हो सकती है जो आप एमएस वर्ड के अंदर तैयार करते हो, तो उस फाइल को अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हो जिससे कोई भी व्यक्ति बिना पासवर्ड के उसको ओपन नहीं कर पाए, तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा तरीका होता है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का, रीड ओनली, यानी कि आप उस पर पासवर्ड नहीं लगाएंगे, मतलब कोई भी व्यक्ति उसको ओपन कर पाएगा बिना पासवर्ड के, लेकिन उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाएगा, तो वो होता है आपका रीड ओनली। और ये दोनों तरीके आप जो है एमएस वर्ड के अंदर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। और ये काम कहाँ पर आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। आईटीआई में कोपा का जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप एमएस वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करें या फिर उसको रीड ओनली प्रोटेक्टेड करें, तो ऐसे भी सवाल आता है। और इसके अलावा जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो, तो वहाँ पर जब अप्रेंटिसशिप के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है, तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि हम डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट जब करते हैं तो किन किन तरीक़ों से करते हैं और कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है बताना भी पड़ सकता है या फिर आपको कंप्यूटर में करके भी दिखाना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पे जो है एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और एमएस वर्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विनवर्ड। ठीक है, तो आप इन विनवर्ड लिख के सर्च कर लीजिए या फिर आप सिंपल डब्ल्यू लिखेंगे तो भी सर्च। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप एमएस वर्ड लिख के सर्च करोगे तो एमएस वर्ड इस तरह से सर्च नहीं होगा। हम यहाँ पर विनवर्ड लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरह से आपके एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन होगी। और मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए ये एक शॉर्टकट की होती है और इसके अंदर मैंने लिखा नो, यानी कि इसके अंदर 9 पैराग्राफ होंगे और 9 पैराग्राफ एक पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल तैयार है। मैं इसको सिंपल करूँगा Ctrl+S। सबसे पहले मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करूँगा और मैं इसको जो है डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने वाली है। तो यहाँ तक आपको सही से समझ में आया। अब हम टूल्स पर क्लिक करेंगे, तो ध्यान दीजिए कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, सीधे टूल्स पर आना है और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जनरल ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे पासवर्ड टू ओपन। तो ये पहली वाली लाइन आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन, यानी कि ओपन करने के लिए पासवर्ड की जो ज़रूरत पड़ेगी तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वो डिसाइड कर सकते हैं और पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 1 2 3, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, और पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और पासवर्ड यहाँ पर केस सेंसिटिव होता है, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। ओके पर क्लिक कीजिए और फिर से आपको ये पासवर्ड कंफर्म करना होगा, री एंटर पासवर्ड 1 2 3। सिंपल मैं पासवर्ड कंफर्म करता हूँ और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है, ऊपर देख सकते हो नाम आ चुका है पासवर्ड। और मैं इस फाइल को जो हटा देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ और उस फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमएस वर्ड का आइकन दिख रहा है। डबल क्लिक करके जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये पूछेगा पासवर्ड, एंटर द पासवर्ड टू ओपन फाइल। तो 1 2 5 तो बताएगा पासवर्ड गलत है। अब मैं इसको फिर से यहाँ से तो रिफ्रेश नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे फिर से बैक में जाना पड़ेगा और यहाँ पे सही पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा आपकी फ़ाइल जो है आपके सामने तैयार है। अब आप इस फाइल को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन एक कमी क्या है कि इस फाइल को मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल है वो एडिट भी ना कर पाए कोई व्यक्ति, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि आप अपनी फ़ाइल पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हो। तो अब हम दूसरा तरीका जान लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जिसमें हम प्रोटेक्टिंग ए पासवर्ड एज रीड ओनली, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है प्रोटेक्ट करेंगे रीड ओनली में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से एमएस वर्ड में जाता हूँ तो लेकिन मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट हो गई। अब मैं फिर से एमएस वर्ड के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और एमएस वर्ड के अंदर फिर से मैं एक पैराग्राफ है जो है नो ग्रुप। ठीक है, RAND लिखना है। तो RAND लिख करके इस तरह से लास्ट में जा करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो ये ठीक है डेमो पर्पज़ के लिए जो पैराग्राफ ये आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये फिर से नई फाइल बनाई है। अब हम यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे तो होम, ये आपके देख सकते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, मेन्यू बार पर रिव्यू पर जाएंगे, सबसे लास्ट में ओपन मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है पहला रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, यानी कि फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कोई ना कर पाए।
इस पर आपको क्लिक करना है और ये वाला बॉक्स आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको जो है सेलेक्ट ना कर पाए, तो ये हमें यहाँ करना है। उसके बाद अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट, किस प्रकार की एडिटिंग आप अलाउ करना चाहते हो, तो नो चेंजेस, मैं किसी प्रकार के चेंज नहीं करवाना चाहता, सिर्फ इसको रीड ओनली बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो एवरीवन, इसको सेलेक्ट मत कीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, वरना हर कोई इसको चेंज कर पाएगा इसके पासवर्ड को। उसके बाद यहाँ पर तीसरे में आप देखें स्टार्ट एनफोर्समेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछा जाएगा इस डॉक्यूमेंट को जो है एडिट करने के लिए, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, तो पासवर्ड ज़रूर डालिए, क्योंकि अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस फाइल को एडिट कर पाएगा, ठीक है, कुछ सेटिंग्स को चेंज करके। तो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ फिर से 123 और कन्फर्म में भी 123 और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं देखूँ तो ये मेरी फाइल जो है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बोल्ड हो रहा है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे आप मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो हमारे जो है अनसेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे मैं इन ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टॉप प्रोटेक्शन। अब मैं सिंपल इस फाइल को सेव कर देता हूँ Ctrl+S और इसका जो नाम है वो लिख देता हूँ मैं, क्या, रीड ओनली, ठीक है। ये एक रीड ओनली फाइल है और मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करेंगे और ये फाइल हमारी यहाँ पर है रीड ओनली। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फाइल तो आपकी ओपन हो जाएगी बिना पासवर्ड के, लेकिन आप यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी करोगे तो ये बॉक्स ओपन होगा, अगर लेकिन नहीं, यहाँ पर हुआ क्या, ये आपने पासवर्ड लगा रखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पासवर्ड नहीं लगाते तो इन पर क्लिक करने पर आप इसको एडिट कर पाते, ये आपको कुछ प्लेस दे देता है कि हाँ आप यहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है और इस प्रोटेक्शन को आप हटा भी सकते हो। जब भी कोई यूज़र स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करेगा तो फिर से आपको जो है पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा। अगर आप सही पासवर्ड डालोगे, जैसे मैं यहाँ पर 125 गलत पासवर्ड डालता हूँ तो पासवर्ड गलत है, उसके बाद स्टॉप प्रोटेक्शन फिर से मैं सही पासवर्ड डाल देता हूँ 123 और अब मैं जो है इस हमारे पैराग्राफ को जो है फिर से एडिट कर पाऊँगा, देख सकते हो आप इसको, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एडिटिंग कर सकते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑप्शन फिर से अनलॉक हो गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो फिर से कुछ चेंजेस करके इस पर फिर से यहाँ पर पासवर्ड लगा सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है किसी भी फाइल पर जो है पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको रीड ओनली भी बना सकते हैं। और ये जो सवाल है ये मैंने इसलिए बनाया ये वीडियो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी ये सवाल पूछा जाता है और आपके अप्रेंटिसशिप में भी पूछा जाता है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो।